Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो क्वेश्चंस हो गए क्या? यस सर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इलिस्ट्रेशन नंबर 16, 17 एंड 18 के अंदर? चैप्टर हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बोलो, एनी प्रॉब्लम? नहीं? करें आगे, स्टार्ट करें। यस सर। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब आप लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। लास्ट चैप्टर में हमने वो पढ़ा था। यहां पर स्लाइड सा डिफरेंट होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, अननेसेसरी इसको टिपिकल मत बनाना। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यहां पर 3 सिचुएशन हो सकती हैं। Accounting treatment of goodwill in case of admission of a new partner may be done in 3 cases. There may be 3 situations. Situation number first, अगर नया पार्टनर जो आ रहा है, बोलो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में जो इनकमिंग पार्टनर होगा यानी जो न्यू पार्टनर होगा, दैट पार्टनर विल ऑलवेज बी गेनिंग पार्टनर। यस और नो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइसिंग होंगे। हालांकि कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहां पर ओल्ड पार्टनर्स में भी कोई पार्टनर गेनिंग पार्टनर बन सकता है। तो ध्यान रखना, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करता है प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है ना? तो 3 cases are there. There may be 3 cases in case of accounting treatment of goodwill in case of admission of a new partner. Case number first, when the new partner pays the amount of goodwill, the amount of proportionate goodwill when the new partner pays the amount of proportionate goodwill to sacrificing partners privately out of the firm. यह है सिचुएशन नंबर फर्स्ट. There may be 3 situations for the accounting treatment of goodwill in case of admission of a new partner. Situation number first, when the new partner pays the amount of proportionate goodwill to the sacrificing partners privately out of the firm. यानी वो फर्म में proportionate amount of goodwill लेके ही नहीं आ रहा, वो sacrificing partners को out of the business of the firm यानी पर्सनली ही उनका प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल कॉम्पनसेट कर रहा है. ठीक है, केस समझ में आया? सिचुएशन समझ में आई है? यस सर क्या कर रहा है? जैसे मान लो 2 पार्टनर हैं ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. सी फर्म में आ रहा है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर और 1/4 शेयर के लिए इसका शेयर ऑफ गुडविल है 50,000 रुपीज. 1/4 शेयर के लिए सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 50,000 रुपीज. सर शेयर ऑफ गुडविल,
हाँ बेटा, जिस डेट पर सी एडमिट हो रहा है उस डेट पर फर्म की गुडविल की वैल्यू 2 लाख रुपीज होगी, तो 2 लाख का 1/4 ये गेन करेगा, तो 2 लाख का 1/4 कितना हो गया? 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज इसका शेयर ऑफ गुडविल है। अब ये 50,000 रुपीज फर्म में लेके आए, लेकिन ये लेके नहीं आ रहा, ये कह रहा है कि ये 50,000 रुपीज में फर्म के बाहर ही, आउट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, मैं फर्म में नहीं लेके आ रहा 50,000 रुपीज, मैं ए और बी को पर्सनली ही पे कर दूंगा। तो वो उनके घर पे गया या बाहर इन्होंने आउट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने कहीं मीटिंग की, पर्सनल मीटिंग, और वहां पर इसने ए को 30,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया और बी को 20,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया। मुझे बोलो, क्या इसने कॉम्पनसेट कर दिया? क्या सी ने कॉम्पनसेट कर दिया? आंसर इज यस, सी ने कॉम्पनसेशन दे दिया। आंसर इज यस। सिचुएशन कौन सी हो गई? सिचुएशन हो गई फर्स्ट, कि when the new partner pays the amount of proportionate goodwill to the sacrificing partners privately out of the firm। तो इस केस के अंदर फर्म की बुक्स के अंदर कोई एंट्री हम पास नहीं करते, क्योंकि फर्म के अंदर नया पार्टनर प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल लेके ही नहीं आया, उसने उस अमाउंट को प्राइवेटली ही यानी पर्सनली ही पे कर दिया आउट ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो जब फर्म के अंदर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो हम कोई एंट्री भी इस सिचुएशन में पास नहीं करते। बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर। अदर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम इस सिचुएशन में? नो सर। केस नंबर सेकंड, when the new partner brings his share of goodwill in cash, अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आ रहा है तो ये हो जाएगी सिचुएशन नंबर सेकंड। और थर्ड होती है व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ये होगी सिचुएशन नंबर थर्ड। सिचुएशन नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर नया पार्टनर अपना प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को प्राइवेटली पे कर देता है तो इन दैट केस नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? बोलो। यस। अब सिचुएशन नंबर सेकंड है कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आ रहा है, अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आ रहा है तब एंट्रीज क्या होंगी? सिचुएशन नंबर जो सेकंड है जहां पर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आ रहा है, दो यहां पर केसेस हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से केसेस होंगे? केस नंबर 1, व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स या व्हेन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स retain the compensation amount paid by the gaining partner in the firm। मुझे बताओ, जो नया पार्टनर यानी गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल देगा वो उनका कॉम्पनसेशन होता है। तो अगर कॉम्पनसेशन को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फर्म में ही रिटेन करके रखे, या केस नंबर सेकंड, इफ द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स
withdraw the amount of compensation. देखो समझो, अब मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, सी को ये एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, और इस 1/4 शेयर के लिए इसका शेयर ऑफ गुडविल है 50,000 रुपीज। बोलो एग्जाम्पल ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने, दो पार्टनर हैं 3:2 के रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सी को उन्होंने एडमिट किया ऑन 1 अप्रैल 21, और उस डेट पे गुडविल का वैल्यूएशन किया तो फर्म की गुडविल आई 2 लाख रुपीज। गुडविल ऑफ द फर्म आई 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज में सी का शेयर कितना होगा? 2 लाख का 1/4 दैट इज 50,000 रुपीज। अब ये 50,000 रुपीज नया पार्टनर प्राइवेटली पे नहीं कर रहा, वो फर्म में पैसा लेके आ रहा है। न्यू पार्टनर brings his share of goodwill, brings in his share of goodwill, in cash, कैश में लेके आ रहा है। अब कैश में लेके आ रहा है तो दो सिचुएशन होती हैं कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को वो कॉम्पनसेशन देगा, क्या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इस कॉम्पनसेशन को फर्म में रिटेन करते हैं? रिटेन द कॉम्पनसेशन इन द फर्म बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, और क्या ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ कर ले जाते हैं अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, फर्म से वो विड्रॉ करके ले जाते हैं। दो सिचुएशन हो सकती हैं, दो केसेस हो सकते हैं। तो केस नंबर 1 की बात करते हैं पहले। सर पहले तो ये बताओ, जब नया पार्टनर यानी न्यू पार्टनर कॉम्पनसेशन का अमाउंट लेके आता है, यानी अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है, तो हम एंट्री पास करेंगे कौन सी? अगर वो कैश में लेके आ रहा है तो बेटा लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, या फिर अगर वो बैंक के थ्रू यानी चेक के थ्रू लेके आ रहा है तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ध्यान रखना नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे उसका शेयर ऑफ गुडविल। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये अकाउंट ओपन होगा 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में से एक डेबिट होगा 50,000 रुपीज से, और क्रेडिट होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000 रुपीज। ये तो तब एंट्री होगी जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आता है। तो एंट्री समझ में आ रही है? यस। अब उसके बाद जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? ए एंड बी। किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं? सिंस इन द एग्जाम्पल old ratio of the old partners is given and only the share of new partner is given, so it is presumed that the old partners have sacrificed in their old ratio। कराया था मैंने आपको ये चीजें। यस सर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? 3:2, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 3/4, 1/4 सी को देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 3/4, वो भी ए और बी 3:2 के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। In order to calculate new profit sharing ratio, the remaining profit of 3/4 will be distributed by A and B in the ratio of 3:2। क्लियर है ना? अब अगर केस 1 की बात करें कि जो 50,000 रुपीज जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा कॉम्पनसेशन का, अगर ये इसको रिटेन करके रखते हैं फर्म में, तो ये क्या एंट्री पास करेंगे? रिटेन करके रखते हैं तो एंट्री पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगर यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होंगी तो मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा कॉम्पनसेशन का अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के, और अगर जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो अगर फिक्स बेसिस पे बनाए गए हैं तो फिर मैं ये चीजें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। याद है ना?
Yes, sir. Yes, sir. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज और टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज। ये मैंने इनको सेक्रीफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर कर दिया इनके कैपिटल अकाउंट में। ध्यान रखना प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ही ओपन होगा, आप न्यू पार्टनर के यानी सी के कैपिटल अकाउंट में उसका शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर नहीं करोगे। सर अब आपने दो सिचुएशन बताई थी कि अगर ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इस कॉम्पनसेशन अमाउंट को रिटेन करके रखते हैं, अगर रिटेन करके रखते हैं तो आपका सॉल्यूशन यहीं पे एंड हो जाएगा। पैसा फर्म में आ चुका, ये देखो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, ये फर्म में आ चुका, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर किया था, प्रीमियम फॉर गुडविल हमने डेबिट कर दिया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए, पैसा फर्म में ही पड़ा हुआ है। यानी if the sacrificing partners retain the amount of compensation in the firm, then only these two journal entries will be passed. First, amount of compensation brought in by the new partner, ये entry, और second, the amount of premium for goodwill will be transferred to the sacrificing partners in their sacrificing ratio. बोलो बेटा यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब कई बार क्या होता है कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि वो अपना कॉम्पनसेशन अमाउंट विड्रॉ करके ले गए। अब जरूरी नहीं है 100% ही विड्रॉ करें, जैसे यहाँ पर ए को मिला था 30,000 और बी को मिला था 20,000, तो जरूरी नहीं है पूरा पूरा ही विड्रॉ करें। कई बार वो कह देते हैं 50% विड्रॉ कर लिया, कई बार वो कह देते हैं 25% विड्रॉ कर लिया। तो अगर विड्रॉ कर लिया तो हम एंट्री पास करेंगे, ये दो एंट्री तो पास होंगी ही होंगी, फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्रीज तो पास होंगी ही होंगी। थर्ड एंट्री एक और हम पास करेंगे, एंट्री पास होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ध्यान रखना ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट मत कर देना, ये अपना शेयर ऑफ गुडविल या अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन विड्रॉ करके ले जा रहे हैं, इनके कैपिटल अकाउंट्स डेबिट होंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट मत कर देना। 30,000 का पूरा अमाउंट विड्रॉ कर ले गए तो 30,000 एंड 20,000 और कैश या बैंक अकाउंट 50,000 क्रेडिट। और अगर हाफ विड्रॉ कर ले गए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 15,000, यहाँ पे लिखूंगा 10,000 और यहाँ पे लिखूंगा मैं 25,000। बोलो बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. तो आओ बुक में देखो, हाँ जी आ जाओ पेज नंबर 4.16 के ऊपर। There may be three situations related to the treatment of goodwill, that is premium. Goodwill को हम premium भी बोलते हैं, ध्यान रखना। Goodwill is also known as premium. At the time of admission of a new partner, when the amount of goodwill is paid privately, when the new partner brings his share of goodwill in cash, and when the new partner doesn't bring his share of goodwill in cash. Situation number 1 में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी फर्म की बुक्स में, क्योंकि gaining partner, that is new partner, have compensated the proportionate amount of goodwill to the sacrificing partners privately out of the firm. So no journal entry will be passed in the books of the firm, क्योंकि फर्म की बुक्स में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई ही नहीं, ठीक है ना। केस नंबर Yes. सेकेंड, when the new partner brings his share of goodwill in cash, तो यहां पर फिर दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि अगर ओल्ड पार्टनर्स यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अपना कॉम्पनसेशन अमाउंट फर्म में रिटेन करके रखते हैं या वो उसको फर्म से विड्रॉ करके ले जाते हैं। अगर रिटेन करके रखते हैं तो पहले नया पार्टनर जो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आया, एंट्री पास करोगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स इन दियर सेक्रीफाइसिंग रेशो। ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इन चीजों को सेक्रीफाइसिंग में ट्रांसफर करना है या ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करना है।
शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, कॉम्पनसेशन लेके आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करोगे तो उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब अगर ओल्ड पार्टनर्स रिटेन करके रखना चाहते हैं अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन तो बस ये दो ही एंट्रीज पास होंगी। और अगर ओल्ड पार्टनर से डिसाइड करते हैं टू विड्रॉ द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन आइदर 100% और 50% और व्हाटएवर, तो जो भी अमाउंट वो विड्रॉ करके ले जा रहे हैं एंट्री आप पास करोगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आई होप क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। Yes, sir. अगर सब कुछ क्लियर हो गया है तो आओ हम करें इलिस्ट्रेशन नंबर 19। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लो। कुछ पूछना है क्या बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, चलो sir. ठीक है, आओ इलिस्ट्रेशन नंबर 19 पेज नंबर 4.17। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर हैं A and B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। Their capitals are 1,80,000 and 1,40,000 respectively। They admit X in the partnership on the condition that he will bring 67,500 as goodwill and 1,50,000 as capital। X को इन्होंने एडमिट किया है, X 1,50,000 तो कैपिटल लेके आएगा और 67,500 उसका शेयर ऑफ गुडविल है। ये ध्यान रखना, X का शेयर ऑफ गुडविल है, फर्म की गुडविल नहीं है ये। और ये कैपिटल बैलेंस जो वो लेके आएगा, ठीक है। एंड विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 1/4। Assuming that the capital and goodwill have been brought in cash by the new partner, pass the necessary journal entries and find out new profit sharing ratio of the partners when goodwill is retained in the firm and B goodwill is withdrawn by the old partners। old partners यानी sacrificing partners। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए भी बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यस और नो? Yes, sir. तो Yes. पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलवा देता हूं। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4। आप अज्यूम करोगे लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? 3/5। सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे कर लिए। 3/4 ये तो इजी है। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो ए और बी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इट इज प्रिज्यूम्ड दैट दिस रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो इटसेल्फ, दैट इज 3:2। तो शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 of 3/4 and share of B is equal to 2/5 of 3/4। न्यू शेयर निकालना है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू A:B:X, ये हो जाएगा 9/20 6/20 1/4। 20 एलसीएम ले लो, 9:6:5। ये तो आ गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था, हमने कैलकुलेट करके दे दिया। अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है किस किस केस में? when the goodwill is retained in the firm and when the goodwill is withdrawn by the old partners। तो अगर रिटेन करके रखी जाती है, सिचुएशन नंबर फर्स्ट, तो दो एंट्री पास होंगी। जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। सर उसने तो लिखा है ना कैश लेके आया है। अब बेटा ध्यान रखो, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सब व्हाइट में काम होता है, ब्लैक में काम नहीं करते। जब व्हाइट में काम होता है तो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं। कैश में हम काम कब करते हैं?
जब हमारे मन में ये बात हो कि हमें काम गवर्नमेंट की नजरों में नहीं लेके आना, तो जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना बेटा, तो हम सब लीगल वर्क ही करते हैं उसके अंदर। वहां पे हम ये नहीं सोचते कि बेटा इलीगल काम करेंगे तो सर कैसे करेंगे। इलीगल काम नहीं करने हमें, बुक्स हमें सिखाती हैं बिल्कुल सही तरीका, लीगल वे में काम करने हैं। तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना होगा 150 प्लस 67 कितना हो गया 2,17,500। ठीक है। 2x कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल आया वो तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे 1,50,000 रुपए। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ₹67,500। बोलो एंट्री समझ में आई? Yes. Yes, sir. अब क्या करेंगे, ये जो 67,500 है, ये ए और बी ने किस रेशो में सेक्रीफाइस किया है? 3:2 के रेशो में। तो Yes, इनको sir. 3:2 के रेशो में बांट दो। 5 से कट करोगे 13,500 आएगा। 13,500 इंटू 3 40,500। एंट्री पास करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। $67,500 to A's capital account to B's capital account। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 40,500, तो उसका शेयर ऑफ कॉम्पनसेशन होगा 40,500। और बी ने 27,000। Yes, sir. ये हो गया सिचुएशन नंबर फर्स्ट, व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स रिटेन देयर शेयर ऑफ गुडविल। रिटेन देयर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है। Yes, sir. अब सिचुएशन नंबर सेकेंड, व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल फ्रॉम द फर्म। उस केस में ये दो एंट्रीज तो पास होंगी ही होंगी, प्लस एक एंट्री और पास होगी, एंट्री नंबर सी, यानी एंट्री नंबर थर्ड। क्या एंट्री पास करेंगे? क्या पूरा विड्रॉ कर ले गए? गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। यस, पूरा विड्रॉ करके ले गए। कुछ नहीं बता रखा इन केस ऑफ साइलेंस। अगर ये नहीं बता रखा कितना परसेंट विड्रॉ करके लेके गए, तो हम हमेशा यही मानेंगे कि पूरा अमाउंट विड्रॉ कर ले गए। तो अब एंट्री क्या पास करोगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 40,500, 27,000 और 67,500। देखो पैसा फर्म में आया था, ये देखो यहाँ पर ये जो 2,17,500 है, इसमें 67,500 प्रीमियम फॉर गुडविल के इंक्लूडेड थे। और ये पैसा फर्म से चला भी गया क्योंकि फर्म में रिटेन करके नहीं रखा। बोलो क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है क्वेश्चन में? No, sir. इजी लग रहा है गुडविल का ट्रीटमेंट? Yes, sir. इलिस्ट्रेशन नंबर 20 देखो। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1। दो पार्टनर हैं X and Y, शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे एडमिट Z इनटू द पार्टनरशिप। Z को इन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। 1/4 शेयर के लिए Z को इन्होंने एडमिट किया फर्म में, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम X एंड Y। ये जो 1/4 शेयर है, ये Z ने X और Y से इक्वल रेशो में एक्वायर किया है। मुझे बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा? 1:1। Yes. ठीक है ना? हाँ सर, Yes, ठीक sir. है कि 1/4 शेयर इक्वली एक्वायर किया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 होगा X एंड Y का। Z brings in 1,65,000 as capital
ये जो Z है ये कैपिटल के लेके आ रहा है 1,65,000 और शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है 30,000. Pass entries and calculate a new profit sharing ratios. बोलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलवाऊं? निकाल लेंगे सर। सब निकाल लोगे? न्यू PSR Yes. इस पे टाइम डिवोट करने की रिक्वायरमेंट है क्या? बोलो No, sir. No, नहीं सर, sir. आप तो मेन चीजें करवाओ। ये चीज तो हम बहुत कर चुके हैं, नियर अबाउट 22 क्वेश्चंस कर चुके हो आप। और अगर जिस बच्चे ने अनसोल्ड क्वेश्चन भी कर लिए 36 क्वेश्चन करके बैठा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज कैलकुलेट करने के। अभी भी अगर किसी को दिक्कत है तो ये 1/4 शेयर 1:1 के रेशियो में, यानी 1/8 एक्स ने सैक्रिफाइस किया और 1/8 वाई ने सैक्रिफाइस किया। 2/3 में से 1/8 लेस कर लोगे, एक्स का न्यू रेशियो आ जाएगा, और 1/3 में से 1/8 लेस करोगे, वाई का न्यू शेयर आ जाएगा, और जेड का तो आपके पास है ही। डिनोमिनेटर इक्वल करोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यूमरेटर में आपको शो होने लग जाएगा। यही तो करते थे। यस सर। आओ इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें। When the new partner brings his share of goodwill and capital in cash, entry will be bank account debit 165 plus 30 1,95,000 रुपीज। बेटा कंपाउंड जर्नल एंट्री पास कर लेना, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। टू Z's कैपिटल अकाउंट 1,65,000 रुपीज and 2 premium for goodwill account. सर हम केवल गुडविल अकाउंट लिख सकते हैं क्या? आंसर इज नो। प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे, गुडविल अकाउंट नहीं लिख सकते। गुडविल तो असेट हो गई। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैन नॉट बी डन थ्रू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट को आप रेज या राइट ऑफ नहीं कर सकते। पहले चलता था रेज करना गुडविल को और राइट ऑफ करना, वो ट्रीटमेंट अब अलाउड नहीं है। पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने अमाउंट को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो केवल फर्म में रिटेन करेंगे। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 X capital account and 2 Y's capital account। ये आ गया 30,000, 15,000 एंड 15,000। सर नरेशन क्या लिखेंगे? फर्स्ट केस में, फर्स्ट एंट्री में नरेशन लिखोगे अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इन कैश, और सेकंड में कॉम्पनसेशन credited to the sacrificing partners capital accounts in their sacrificing ratio। बोलो बेटा समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. यस। कोई डिफिकल्टी है आज जो मैंने पढ़ाया उसके अंदर? नो सर। आओ एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। अगर मुझे लगा कि ये लोग आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को तो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। Illustration number 21 देखो, Ram and Shyam are partners. Their profit sharing ratio is 3:2. Mohan joins the partnership for 1/4 share in the profits, of which he acquires 2/3 from Ram and 1/3 from Shyam। यानी मोहन ने जो 1/4 शेयर लिया है फर्म के अंदर, उसका 2/3 उसने राम से एक्वायर किया है और 1/3 श्याम से एक्वायर किया है। यानी राम और श्याम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 2:1। बोलो सैक्रिफाइसिंग 2:1 हो गया। यस सर। सर कैसे हुआ? अरे बेटा 1/4 पूरा उसका शेयर है, किसका? मोहन का। मोहन ने इस 1/4 का 2/3 शेयर राम से लिया और 1/3 शेयर श्याम से लिया, तो सिंपल सी बात है 2:1 राम और श्याम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है।
ठीक है ना? Yes, sir. अब आगे देखो क्वेश्चन में, मोहन ब्रिंग्स इन 6 लाख रुपीज फॉर कैपिटल। मोहन 6 लाख रुपए तो कैपिटल लेके आ रहा है और 2,40,000 रुपए शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है। 1/4 of the amount of goodwill is withdrawn by the old partners. Old partners कौन है? राम और श्याम। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? राम और श्याम। तो 2,40,000 को राम और श्याम में 2:1 के रेशो में बांटोगे? बोलो यस और नो? Yes, sir. 2:1 Yes. के रेशो में बांटोगे तो 1,60,000 तो राम को क्रेडिट करोगे और 80,000 श्याम को क्रेडिट करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल के। और इसका 1/4 दोनों ने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। तो 1/4 ऑफ रुपीज 160 40,000 एंड 1/4 ऑफ 80 20,000। ये क्या करके ले गए? विड्रॉ करके ले गए। बोलो एंट्री पास हो जाएंगी? ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, इस sir. क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बोल दो। सर क्या क्या करना है? आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। 3 एंट्रीज पास होंगी। पहले तो मोहन अपना शेयर ऑफ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। सेकंड एंट्री में आप ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो नया पार्टनर लेके आ रहे हैं, मोहन लेके आ रहा है, वो राम और श्याम को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे 160 एंड 80 इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशो। और फिर थर्ड एंट्री में राम और श्याम जो उनको प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशो, उसका 1/4 अमाउंट विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं। तो विड्रॉ करने की एंट्री। बोलो हो जाएगा? Yes, sir. Yes, इसके sir. अलावा आपसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी पूछा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वो तो इजी है। 1/4 का 2/3 ये राम ने सेक्रीफाइस किया। 1/4 का 2/3 यानी 1/6 और 1/4 का 1/3 ये श्याम ने सेक्रीफाइस किया 1/12। तो 1/6 लेस कर लेना 3/5 में से, तो आपका राम का न्यू शेयर आ जाएगा। और 1/12 लेस कर लेना 2/5 में से, तो आपका मोहन का, श्याम का न्यू रेशो आ जाएगा। मोहन का आपके पास है ही 1/4। डिनोमिनेटर इक्वल कर लेना, ऊपर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हाईलाइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, बेटा sir. इलिस्ट्रेशन नंबर 21 तक हमारा कंप्लीट है। अनसोल्ड क्वेश्चंस देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है अनसोल्ड क्वेश्चंस में तो कल मेरे से आप पूछोगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।